नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शीतलहर और कोहरे की ठिठुरन के बीच में जबलपुर में आधी रात को शहर का माहौल अचानक से गर्म हो जाता है। मुख्य बाजार में दो पक्षों के बीच में विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि सड़क पर उतरी हुई भीड़ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, जिसके अंदर कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। करीब 2 घंटे तक जबलपुर का मुख्य बाजार रण क्षेत्र बना हुआ नजर भी आया। यहां पर पूरा मामला कैसे बेकाबू हुआ, कैसे स्थिति को बाद में कंट्रोल किया गया और आखिरकार मामला समाज तक कैसे जा पहुंचा, सब बताएंगे। करीब 1 बजे की बात है। जबलपुर का व्यस्ततम इलाका कमनिया गेट, जहां पर मुख्य बाजार ठंड और कोहरे के बीच में अचानक से दो पक्षों के बीच में कहासुनी हो जाती है। देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया था। यहां पर 6 लोग इसमें घायल हो गए। सड़क पर इसके बाद में गुस्साई भीड़ उतर जाती है। मारपीट में 6 लोग घायल हुए थे। घटना की खबर फैलते ही यहां पर एक पक्ष पर जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा कि उनके द्वारा जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। फिर क्या था, जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, जमकर नारेबाजी की जाती है। पुलिस के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की बात भी कही जाती है। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पुलिस को यहां पर 8 थानों का पुलिस बल बुलाना पड़ता है। फिर बेकाबू हालात को सुधारने के लिए जो 8 थानों की पुलिस बल आई थी, उनके द्वारा गुस्साई आई भीड़ पर यहां पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। लाठीचार्ज में कई लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस बेहिसाब तरीके से उनके साथ में मारपीट करती है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। इस दौरान कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसके अंदर घायल हुए हैं। इलाके में तनाव का माहौल इस दौरान पूरी तरह से बन गया था। कई लोगों को यहां पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। गुस्सा देखते हुए यहां पर बवाल की जड़ यहां पर कमलिया गेट था, जहां पर बड़कुल मिष्ठान भंडार है। वहां का यह पूरा वाकया है, जहां पर दुकान संचालक और कर्मचारियों में किसी बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आरोप में यहां पर कर्मचारी ने अपने ही साथियों को यहां पर बुला लिया और देखते ही देखते मारपीट में यह पूरा के पूरा जो मामला था यह पहुंच जाता है। जमकर दुकान में तोड़फोड़ भी की जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि इस दौरान जैन समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ में बर्बरता की है और यह बर्बरता बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई का इस दौरान आरोप भी लगाया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सामाजिक तत्वों से अभद्र टिप्पणी की गई। जब समाज के लोग जुटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एडिशनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता इस मामले में कह रहे हैं कि हालात काबू में है। अतुल पटेल, रोहित राजपूत और सचिन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में और भी कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को भी अभी गिरफ्तार किया गया, बाकियों की तलाश की जा रही है। हर पहलू पर जांच किया जा रहा है। वहीं पर लाठीचार्ज को लेकर वह कहे कि स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए लाठीचार्ज करते हुए स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। लेकिन जो लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए लाठीचार्ज में, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 10:30 बजे की घटना है। मैं यहाँ से थोड़ी खबर मिली थी, बड़कुल मैनेजर बड़कुल होटल के कोई कर्मचारी का कोई विवाद हुआ। उसने क्या मालूम कैसा विवाद बढ़ गया, उसने कोई लड़के बुलाए, उनने मारा पीटी बेसबॉल से करी और ये ऐसा मारा कि एक अच्छी कार्रवाई हुई है। उसके बाद जैन समाज पे टिप्पणी करी और धमकी भी दी। उसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, पुलिस आई। हम लोग चाहते तो वहीं मारते उसको, लेकिन सहयोग किया पुलिस का। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बचा के रखा रहा एक दिन के ऊपर, 2 को ले गई थी थाने।
तो उसको हम लोग चाहते नीचे बुलाया जाए, उसको नीचे नहीं बुलाया गया, लेकिन इतनी फोर्स बुलवाली गई थी जैसे कौन सा आतंकी आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद लाठीचार्ज करके ये बताया गया कि हम लोग एक तरफा कार्रवाई की गई शुद्ध में, और लड़कों तक को ऐसा मारा गया का सर फट गया, 2 को जबरन उठा के ले गए, 2 तो खड़े होकर देख रहे थे खाली, उनको तक उठा के ले गए। और कोई बड़ी उम्र के लड़के नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं है। मेरा नाम अर्जित जैन है और पुलिस ने एक अल्पसंख्यकों को ये बता दिया इस देश में कि असुरक्षित है। मेरे साथ का एक मित्र है विकास जैन राज, उसको भी यहाँ लाठी चार्ज में लट मारा गया। उसकी आंख के नीचे यहाँ 1.25 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको अभी विक्टोरिया लेके गए हुए। बस वो वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे, तो उसी समय लाठी चार्ज के दौरान उसके ऊपर ये चीज हो गई। कितने साल का है? वो 23 साल का है अभी। आपका नाम? हमारा नाम अरियंत जैन। मेरा नाम सुशील जैन है। मैं अपने व्यापारिक सिलसिले में रात को करीबन 8 से 9 बजे मैं वहीं रहता हूं, क्योंकि मेरा लास्ट व्यापार करने का सिलसिला रात को 8 से 9 बजे मेरा वहीं रहता है। तो मैं वहीं पे 1-2 ग्राहकों से पैसे लेने जा रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार थोड़ा सी भूख लगी, तो मैं बड़कुल होटल गया। तो मैंने बड़कुल होटल गया, वहाँ पे बड़कुल होटल से कुछ खाया, और मैं उसके बाद उसके सामने राज प्रोविजंस करके है, राज प्रोविजंस में मैं गया। तो राज प्रोविजंस वाले बोले कि सुशील भैया आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट दुकान में खड़े रहोगे तो मैं बड़कुल होटल से कुछ खा के आता हूँ। तो उनके राज प्रोविजंस वाले भाई साहब, मैं नाम नहीं जानता क्या नाम उनका, और उनके एक ब्रदर, कजन ब्रदर, वो दोनों गए। तो उन्होंने बड़कुल हलवाई के अंदर गए, तो उन्होंने भजिया पूछा कि भाई भजिया दे दो, तो भजिया शायद ठंडे थे, जैसा कि उन्होंने बताया मेरे को कि भजिया ठंडे थे। तो उन्होंने बोला यार भजिया ठंडे हैं तो मैं सामने से ले लेता हूँ। तो इसी विषय में थोड़ी सी पता नहीं क्यों थोड़ा सा वाद विवाद हुआ उनका। तो वहाँ जो वर्कर था या मैनेजर था, तो उन्होंने उनसे बदतमीजी से कुछ बात की होगी। तो भाई साहब ने बोला राज प्रोविजंस वालों ने कि यार मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। सिर्फ इतना उनका कहना था कि वो भड़क गया और अपशब्दों की बौछार करने लगा, गाली गलौज देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। क्योंकि राज्य प्रोविजंस वाले जो भैया है बहुत सीधे साधे, बहुत सज्जन स्वभाव के हैं। मैं करीबन उनको 25 सालों से जानता हूं। तो जब वो वहां पे आए तो मैं खड़ा रहा, तो मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप क्या हो गया, क्यों वो आपको अपशब्द बोल रहा है। तो उनने ये बोला कि यार मेरी कोई बात नहीं हुई है, थोड़ी सी मेरी बात हुई है और बस उसने मेरे को गाली देना चालू कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उतने में उसने पता नहीं क्यों अपशब्दों की बात की और किसी अन्य व्यक्ति को उसने बुलाया, जो थोड़ी देर बाद कार लेके आया और कार से उसने बेसबॉल के डंडे निकाले और बेसबॉल के डंडे निकालने के बाद वो उनको मारने के लिए दौड़ा और काउंटर में उन्होंने बेसबॉल के डंडे चलाने को हुए लेकिन चलाए नहीं और गाली गलौज और अपशब्दों की बौछार चालू कर दी उन्होंने। थोड़ी देर बाद किसी ने उनको फ़ोन कर दिया, मैंने उनको समझाया कि भाई अपशब्दों का प्रयोग मत करो और ये हमारे सज्जन है, बुजुर्ग इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने किसी को फ़ोन किया, तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। बस यही मैं कहना। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट के पास बड़कुल स्वीट के सामने की घटना है, जिसमें फरियादी राजकुमार जैन है। इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान वामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पहले इनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के 1-2 लोग और आ गए वहाँ पर, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली। तो 2 जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे उन लोगों को पुलिस थाने ले आई थी। वो एक आरोपी जो बड़कुल स्वीट है उसके अंदर घुस गया था। इस समय जब बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी अंदर था, तो पुलिस बल जो मौजूद था वो बड़कुल स्वीट के बाहर था, जहाँ पे भीड़ थोड़ा उत्तेजित हो रही थी। वो आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। कितने आरोपी, क्या नाम है उनका? अभी इसमें पूरी FIR की जा रही है, वह आरोपियों के नाम व सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक 3 आरोपी हमारे कस्टडी में। सर, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि थाने के बाहर गाली गलौज पुलिस के विरुद्ध किए गए, क्या इसमें भी कुछ आरोपी बनाए गए हैं? अभी देख रहे हैं पूरा मैटर जो है। यहाँ पहले अभी जो पूरी स्थिति शांत है और इसके पहले जो स्थिति हुई थी वहाँ उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी और आरोपी पुलिस की गिरफ्तार। पुलिस के साथ भी जो मजबूरी हुई है कहीं ना कहीं ये
हाँ, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें कुछ लोग इस तरह की एक्शन ले रहे थे। पुलिस जो थी वो बड़कुल स्वीट की जो शॉप थी उसके अंदर कोई ना घुसे हुए आरोपी अगर अंदर थे तो उनके साथ भीड़ कुछ ना करे, इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जब भीड़ जो थोड़े उत्तेजित हो गई थी तो उसमें हल्का सा तितर-बितर करने के लिए सर बड़कुल दुकान के अलावा थाने के गेट के बाहर भी ऐसे विजुअल आए हैं जिसमें गाली गलौज और पुलिस के साथ अभद्रता की गई, क्या इस पर भी मामला विचाराधीन होगा? अभी हमारी प्रथम दृष्टया जो प्रायोरिटी है वो है मामले को शांत करने की, स्थिति शांतिपूर्ण रखने की, वह जो अपराध हुआ था उसमें एफआईआर करने की, वो आरोपी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करना, ये अभी हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद जो अन्य चीज़ों है उस पर विचार किया जाएगा। आधी रात का समय मुख्य बाजार में यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। यहाँ पर सवाल यही खड़े करते हैं, बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कानून व्यवस्थाएं, सामाजिक सौहार्द और पुलिस की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में क्यों है। आखिरकार इलाके में इतना ज़्यादा तनाव क्यों हो गया, और जब पुलिस का बल इतना ज़्यादा तैनात था तो यहाँ पर इस तरह से लाठीचार्ज करने का क्या मकसद था? क्या दूसरी तरह से इस स्थिति को काबू नहीं किया जा सकता था? क्या समझाइश नहीं दी जा सकती थी? और जब लाठीचार्ज हुआ तो चेहरे और सर पर चोट क्यों आई है? कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।